क्या बोलते हैं हिंदी क्लास से बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति, स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार सेशन में। आज हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। आपको पढ़ने में भी बहुत ही मजा आए क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। यस, आपने आसपास अपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो भाई बहुत ही जलनखोर होते हैं। मतलब इतना कूट कूट के भाई जलन भरा होता है कि भाई कहा ही कहे, कुछ समझ नहीं आता है। तो आज हम बहुत ही अच्छा चैप्टर क्लास 10th वाले स्टूडेंट का रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये पढ़ने वाले हैं। तो ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, दूसरों के प्रति, दूसरों को देख करके, दूसरों की सक्सेस को देख करके जलना, उनके प्रति कपट होना, ये सब क्या होता है? ईर्ष्या। और बेटा ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। भले कोई कितनी भी सफाई क्यों नहीं, भाई हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं, हम किसी से क्यों ही जलें, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो। ये मनुष्य की खासियत होती है भाई। बोलते हैं ना कि गिरगिट तो भाई यूं ही बदनाम है कि वो रंग बदलता है, असली रंग तो मनुष्य दिखाते हैं ना, असली रंग तो मनुष्य बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार से ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है। तो कहो ज्यादा होशियार नहीं बनने की मैडम, नहीं हमारे अंदर नहीं है, तो हर एक अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। तो आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर है और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से बहुत ही अच्छा भी है। और देखिए क्या बोलते हैं, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये हमारे रियल लाइफ से रिलेट करता है, तो उसको समझना जरूरी है। आखिरकार आप ईर्ष्या से कैसे बच सकते हैं? आपको मन के अंदर जो आपकी ईर्ष्या होती, दूसरों को देखकर हमको भाई बहुत ही आनंद आता है, इसकी बुराई करे, इसके मतलब इसकी सक्सेस को देख कर जल रहे हैं तो बहुत ही आनंद आता है हमको। और हमको ये लगता है कि भाई हम दूसरे की ईर्ष्या कर, दूसरे के प्रति जलते, दूसरे की सक्सेस को देख करके जलते, तो हमको ऐसा फील होता है कि हाँ उसको ऐसा बोल के बड़ा तीर मार ले और हम बहुत ही ज्यादा महान बन गए। लेकिन ये आपको नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है ना, वो जिसके लिए वो ईर्ष्या कर रहा है उसको तो कुछ नहीं हो भाई, वो तो अपना मौज मस्ती से जी रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है ना, वो अंदर ही अंदर उसका नाश कर देती है, अंदर ही अंदर उसका विनाश कर देती है। तो बबुआ आपको ईर्ष्या किसी से भी नहीं करना। इसलिए आज अगर टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा अच्छे समझ आएगा कि ईर्ष्या जो है भाई, वो कितनी भी कोशिश कर लो, मन से हटने का नाम ही नहीं लेती है। भले ईर्ष्या कर ले हम किसी के प्रति, जो जलन कपट है वो हमारे मन में है, लेकिन उसके बाद भले ये क्यों ना बोल दे कि ठीक है भाई हमको अब काम मतलब है ना, वो है अपना जिए, लेकिन ईर्ष्या फिर भी अपने मन में है, तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से करने वाले, और रामधारी सिंह दिनकर जी का। और रामधारी सिंह भाई बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, और ये कुछ लिखे और हमें अच्छा ना लगे ऐसा कहा भाई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए फिर क्लास होने वाली इंटरेस्टिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तो पहले तो आपको संदर्भ आता है 2 मार्क्स। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है? पद्यांश नहीं है, गद्यांश है ये। तो गद्यांश को पहचानने की ट्रिक है कि क्या होती है कि जब आपको उसका पूरा व्याख्या पता हो, जब आप उस चैप्टर को पढ़े हुए होंगे तभी तो आपको पता होगा भाई कि कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया गया है। और पता ही नहीं होगा तो आपको क्या पता कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसने लिखा है। तो कैसे आपको लिखना, अगर आपको एग्जाम में आता है, एग्जाम में तो आएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। क्लियर? मान के चलिए कि 10th में जो टॉपिक है हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, सब चैप्टर में से बहुत ही अच्छा, मित्रता भी अच्छा है, ममता भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छे से इंटरेस्टिंग होकर के एंजॉय करके पढ़िएगा तो होपफुली आपको अच्छे से समझ भी आएगा। क्लियर? और जैसे कि मैं आपको पद्यांश से बताती हूँ कि आपको अपने तरफ से बनाने की कोशिश करना, समझना है और अपनी तरफ से वाक्य को बनाना है। लाइक वैसे ही आपको गद्यांश में भी करना है। क्लियर? सबसे पहले 2 नंबर का हमारे क्या आता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि 2 नंबर का हमारे क्या आता है, संदर्भ। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी में संकलित किससे लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है, और ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है, अर्थात ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो संदर्भ आप किसी भी तरीके से बना के लिख सकते हैं कि इसके लेखक ये है और ये इस पार्ट से। शॉर्ट में बहुत लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के चैप्टर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया और उसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो मेन पॉइंट क्या है इसका? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो पॉइंट आपको ये याद रखना है। बाकी आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई इतना वो हुआ नहीं है कि भाई जो मैं दीदी ने बोला है, जो मैंने बोला, जो किताब में लिखा वही पूरा एज इट इज पूरी लाइन आपको छापनी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। बस
उद्देश्य वही होना चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं निकलना चाहिए। क्लियर? तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। पता नहीं लोग क्यों ईर्ष्या करते एक दूसरे से। हालांकि मनुष्य का जो जीवन है उसमें ईर्ष्या बहुत ही कूट कूट के भरे, भले थोड़ी क्यों ना भरे, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है ना। पता नहीं क्यों होती है। तो देखिए, आप ये सोचिए कि मान के चलिए आपको जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी आप उनसे, उनकी नई कार आ गई है, उन्होंने एक न्यू कार ली है, उसको देख के जल रहे, भाई पता नहीं कहाँ से इतना पैसा लेकर आ रहे हैं, कितना भाई नई नई कार लेकर आए, मतलब जले भुने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार होगा, जब भी किसी बड़े बुजुर्ग को तकलीफ होगी, तो उसी कार में बिठा करके वो हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये आपको नहीं पता होता, लेकिन उसके भाई सक्सेस देख, भाई कार लिया आया है, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। तो ये होती है जलन, कि दूसरे की सक्सेस को देख करके जलना, जो कि बहुत ही गलत बात है। भाई क्या मिल जाएगा कुछ, आप उसकी बराबरी कीजिए ना। भाई वो कार लेकर आया है, ऐसे लेकर नहीं आया होगा, मेहनत वो भी कर रहा है, तो आप भी उसकी तरह बनने की कोशिश कीजिए, मतलब बराबरी कीजिए। देखिए, अगर आप कुछ सीखना चाहें ना, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जो प्रकृति है ना हमारी, वो हर छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं भी रास्ते पे जा रहे हैं, बाइक से, गाड़ी से, किसी से भी जा रहे हैं, आप पैदल भी चल रहे हैं, तो मान के चलिए आपके सामने से ट्रक निकल रहा है, तो ट्रक के पीछे या फिर किसी भी फोर व्हीलर मान लीजिए या पिकअप मान लीजिए, किसी के पीछे लिखा होता है कि जलो मत, बराबरी करो। तो इससे आप पढ़ के बस छोड़, भाई उस ट्रक वाले को आपसे क्या लेना देना, भाई वो तो आपको जानता भी नहीं है कि उसके पीछे जो वाहन में आप लोग बैठे वो कौन हो, कौन क्या कैसा है, वो नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो आपको सीख दे रहा है कि जलो मत, बराबरी करो। मतलब किसी की सक्सेस को देख करके, ये सक्सेस मतलब ये नहीं कि आप उसको देखो और जल रहे हो और उसका बुरा, ये नहीं, उसको देख करके उसके जैसे बनने की कोशिश करो, उससे बनने की अपर कोशिश, मतलब उससे ज्यादा बनने की कोशिश करो। भाई ये एक कार है, हम 2 कार लें, हम उतनी मेहनत करें, तो ये होता है ना, जलना नहीं, उसके जैसा, मतलब उससे स्पर्धा करो, उससे कंपटीशन करो, ताकि हम भी उससे आगे निकल सके। लेकिन ईर्ष्या मत करो, क्योंकि जो ईर्ष्या होती है वो मनुष्य का नाश करती है, और जो स्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है, वो मनुष्य का विकास करता है। क्लियर? तो आई बात समझ में? तो चलिए फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर जी है ना, वो अपनी ही बात को कहते हैं, मतलब उन्होंने अपने गांव में, अपने घर के बगल में कुछ लोग रहते हैं ना, उन्हीं के ऊपर किताब लिखी है, उन्हीं के ऊपर कविता लिखी है। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो इन्होंने क्या लिखा है कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते, जो खाने पीने में भी अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते पिलाते, और सभा सोसाइटी में भाई इन्वॉल्व भी होते हैं। मतलब क्या, सभा सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि जो भी भाग वाग लेते हैं सोसाइटी में, उसमें वो इन्वॉल्व भी होते हैं। बाल बच्चे से भरा पूरा परिवार, और नौकरी भाई सुख देने वाले हैं, और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी, अर्थात बाल बच्चे हैं, नौकर भी सुख देने वाले, और पत्नी भाई बहुत ही सुकोमल है, मतलब बहुत ही मीठा बोलने वाली पत्नी है। क्लियर? भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? भाई अच्छा खासा परिवार है, बाल बच्चे हैं, एक बहुत ही अच्छी पत्नी है, सुकोमल है, बहुत अच्छा बोलने वाली। तो एक सुखी व्यक्ति को और क्या चाहिए? भाई अच्छी खासी पत्नी, बोलने वाली, बाल बच्चे हैं उसके, नौकर चाकर भी हैं। तो एक व्यक्ति को इससे सुख और क्या प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, मगर वे सुखी नहीं है, इतना कुछ पाकर भी भाई उनको संतुष्टि नहीं है। इतना अच्छा परिवार है, सुख संपत्ति भी है, नौकर चाकर भी घर में, लेकिन इतना कुछ पाने के बाद भी वो सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है? दाह मतलब क्या होता है? जलन। जलन मतलब ईर्ष्या। उनके भीतर कौन सी जलन है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जिसको भली भांति जानते हैं कि वकील साहब के अंदर कौन सी ऐसी जलन है जो उनको सुख, मतलब इतना सुख होने के बाद भी वो सुखी नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि दरअसल उनके बगल में बीमा एजेंट है, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा भाई जला भुना फटा जाता है। मतलब अपने पास इतना कुछ है, उससे सुखी नहीं है, लेकिन बगल में इनके बीमा एजेंट क्या होता है? जो बीमा भरते हैं हमारे ना, तो उनके घर में बीमा वाले आते, पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आता। तो ये सब देख करके वो भाई जले भुने जा रहे, उनका जो कलेजा भाई फटा जा रहा, पता नहीं कहाँ से इतना सब लेके आ रहे हैं, इतना पता नहीं कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं कि इतना बीमा करा, इतना पैसों का जैसे पेड़ लग गया हो, तो उनकी संपत्ति को देखकर चले जा रहे हैं। क्लियर? वकील साहब को जो भगवान ने जो कुछ दिया है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता है। मतलब वकील साहब के पास जो भी भगवान ने उनको सुख संपत्ति दी है वो उनके लिए काफी नहीं है। वह तो इस चिंता में जले भुने मरे कटे गले जा रहे हैं। इकास एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय मतलब उसकी मंथली इनकम, और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। मतलब उनके पास जो भी सुख संपत्ति है वो उससे कुछ नहीं है, बल्कि एजेंट के पास उसकी जो मोटर है, उसका जो मंथली इनकम है, उसको जो तड़क भड़क है, उसको देखकर चले जाते, काश ये मेरे पास भी होता। मतलब ये तो वही बात हुई
कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे अपने पास अपनी पत्नी है, मतलब अपनी वाइफ है, वो बहुत ही अच्छी है, मतलब अच्छा बोलती है। आजकल बहुत ही कम ऐसी होती है जो बहुत अच्छा बोलती है ना, बहुत अच्छा बोलती है, सुकोमल वाणी उसकी है ना, सुख संपत्ति से मतलब अच्छे से रहती है। लेकिन फिर भी इतना अच्छी पत्नी होने के बाद भी पड़ोसी की पत्नी भाई अच्छी लग रही है, तो ये तो वही बात हुई ना कि अपने पास इतना सुख सुविधा है, इतना सब कुछ है, उससे इंसान खुश नहीं है। दूसरों का देख भाई, उसके पास इतना तड़क भड़क कैसे का हमारे पास भी होता। तो ये बोला गया इसमें। क्लियर, होपफुली समझ आया होगा। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है। जिस हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, उन चीजों से आनंद नहीं ले उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तु से दुख उठाता है जो दूसरों के साथ है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। अब इसमें क्या बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि मनुष्य के पास मतलब जो ईर्ष्या होती है, जिसके अंदर वो हृदय में वास कर लेती है, मनुष्य ईर्ष्या जिसके हृदय में वास कर लेती है, तो वह उन चीजों से आनंद ले ही नहीं पाता जो उसके पास मौजूद है। मान के चलिए मेरे अंदर ईर्ष्या है, तो मेरे पास जो भी सुख संपत्ति है मैं उससे आनंद नहीं उठाऊंगी, बल्कि जो दूसरे के पास सुख संपत्ति उसको देख देख करके अपने आप को कोसूंगी, काश भाई मेरे पास ये ऐसे क्यों नहीं। मतलब जो मेरे पास है वो तो है ही, लेकिन उसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है, तो इसी के मतलब ताना मारते रहूंगी, भाई उसके पास ऐसा मेरे पास काहे नहीं है। तो इसमें बोला गया है दंश के इस दाव को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, और जलन के इस चीज को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य कर भी क्या सकता है, आदत से यह लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति भाई कर भी क्या सकता है, उसके अंदर ईर्ष्या भाई वो दूसरों को देखकर जलेगा ही और अपने आप को टॉन्ट मारेगा। टॉन्ट क्या होता है, अपने आप को ताना मारेगा, भाई उसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है, यही बोला है इसमें। अब आगे क्या लिखा, देखिए आराम समझिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब देखिए क्या लिखा है, एक उपवन को पाकर, क्या एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्तियों का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। मतलब एक छोटा कोई पुष्प होता है, जैसे कोई छोटा सा पुष्प है, उसको एक उपवन मिला है, लेकिन वो ये सोचता है, मतलब भगवान को धन्यवाद नहीं देते कि भाई ठीक है इतना है, ठीक है मैं और मेहनत करूंगा तो और सक्सेस होऊंगा, नहीं वो बल्कि ये उसमें मतलब ये कमी निकालती कि मुझे इतना बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला भाई, है ना, तो ये उसमें कमी निकाल अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। और इसी अभाव में क्या, इसी के सोचते हुए जो एक मनुष्य ईर्ष्यालु मनुष्य वो क्या होता है, दिन रात सिर्फ सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर, मतलब जो भी उसकी प्रक्रिया हो, जो भी मतलब अपना दिमाग अपना समय अपने सक्सेस में लगा रहा था, उस सबको भूल करके वो क्या करने लगता है, विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने का अपना सर्व कर्तव्य समझने लगता है। मतलब इसमें बोलते हैं कि जो ईर्ष्यालु मनुष्य होता है वो अपनी मतलब दूसरे को ईर्ष्या कर, मतलब दूसरों को देख करके, दूसरे की सक्सेस को देख करके वो क्या करता है कि जो उसकी सुख संपत्ति होती है, मतलब जो भी अपना वो कार्य करता था अपनी उन्नति के लिए अपने विकास के लिए, उस सबको वो साइड कर देता है और बढ़िया आराम से बैठ करके दूसरों का सोचते भाई इसका विनाश कैसे हो, इसका क्या बोलते हैं, इसका बिगाड़ कैसे, मतलब ये कैसे बिगड़ जाए कि जितने इसकी संपत्ति वो सब नीचे हो जाए और मैं इससे ऊपर जाऊं। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होता है कि इस ईर्ष्यालु व्यक्ति यही नहीं समझ पाता है, क्या नहीं समझ पाता है कि वो ये सोचता है कि मैं उसकी ईर्ष्या कर रहा हूं तो उसको कुछ फर्क पड़ रहा है, उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि फर्क आपको पड़ेगा। जो ईर्ष्यालु मनुष्य होता है वो धीरे धीरे से उसके गुणों का, उसके विकास का हास नहीं रखता, मतलब उसका विनाश नहीं रखता है। तो यही ये बात की गई है कि अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि कैसे पहुंचाए ये दिन रात सोचते रहते हैं। अरे भैया उसने गाड़ी ले ली थी, कैसे उसकी हानि करे, टायर पंचर हो जाए, भाई ऐसा का दिमाग लगाए कि मतलब पूरा मतलब उसको प्लान ही चौपट हो जाए। मतलब ये कि अपनी उन्नति को छोड़ करके अपना जो प्रयास कर रहा था उन्नति के लिए उसको तो भाई वो छोड़ देता है और दिन रात यही सोचने में लग जाता है कि उस व्यक्ति का विनाश कैसे हो, उस व्यक्ति का बुरा कैसे हो। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा, बहुत ही अच्छी बात की है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ध्यान से कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। अब निंदा क्या होती है, देखिए निंदा होती है बुराई करना, और जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या है,
जिसका वो भाई सभी के अंदर ईर्ष्या बढ़ती है, ठीक है। तो बहुत ही विद्वान कोई होगा, उचित चरित्र वाला इंसान होगा जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी। तो बोला है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होगी उसके अंदर जो निंदा है ना, मतलब जो बुराई है वो कूट कूट के भरी होगी। जो किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा वो उसकी बुराई बहुत ही बुरी तरीके से करता है, क्लियर। वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है बुरे किस्म का, मतलब बुराई करने वाला व्यक्ति भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसीलिए करता है, अब देखिए यहाँ पर आप रिलेट करेंगे अपनी लाइफ से कि वो दूसरे की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं और जो स्थान वहां खाली होगा उस पर मैं अपना भाई अन्यास बैठ जाऊंगा, बढ़िया है ना। तो मतलब क्या बोला है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है उसके अंदर जो निंदा है वो बहुत ही बुरे किस्म का निंदा होता है, मतलब उसके अंदर बुराई भी भरी होती है। तो वो क्या सोचता है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जैसे मान के चलिए आप आपस में बैठे से फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल में बैठे हो तो एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो मतलब दूसरे की नजरों में उसको गिराना चाहता है और वो ये सोचता है कि दूसरे की नजरों में मैं जिसको उसकी बात बता रहा हूँ बुरा भला कह करके मैं उसकी नजरों में उसको उतार दूंगा, मतलब वो गिर जाएगा और मैं जो उसके लिए रिक्त स्थान होगा मैं वहां पर बढ़िया आराम से बैठ जाऊंगा और मेरा जो दर्जा है ना वो उठ जाएगा। तो ये सोचता है, यही लिखा है कि दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है, इस प्रकार लोग दूसरे लोग जनता तो मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो उनके रिक्त स्थान था वहां पर मैं बढ़िया आराम से बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। क्या लिखा है? मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने बढ़ाने की कोशिश नहीं की सकती। मतलब दूसरों को गिरा करके हम अब सोचे कि हम अपना विकास कर सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। तो यही लिखा है कि दूसरों को गिराने की कोशिश अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं हो सकती है। मतलब अगर हम चाहें कि इसको गिरा करके इसको पीछे करके हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, ये गलत सोच है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ना ही कभी आगे। ये हमारी सोच होती है कि इसकी हम बुराई इससे कर देंगे तो इसके मन में इसके प्रति बहुत ही बुरा भाव हो जाएगा और ये मुझको अच्छा समझ लेगा। भाई दुनिया बहुत ही होशियार है, ये मत सोचिएगा, उल्लू मत बनिए। तो यही बोला गया है कि अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती, दूसरे व्यक्ति को गिरा करके, ठीक है। मतलब मान के देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, क्लियर। इस लाइन को हमको छोटा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी लाइन को बड़ा करना पड़ेगा। समझे? इससे कुछ समझ में आया? तो देखिए क्या लिखा है कि कोई भी अगर लाइन है, मान लीजिए बड़ी लाइन है और इस बड़ी लाइन को और बड़ी करना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी लाइन खींचनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है तो उसको नीचे गिरा करके हमको बड़ा नहीं होना है, बल्कि उससे प्रतिस्पर्धा करके, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करके उससे हमको आगे बढ़ना है। उसको गिराने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसको गिराएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बोलते हैं ना कि दूसरों का भला करोगे तभी अपना ही भला होगा। इसलिए दूसरों को गिराने की कोशिश मत कीजिए, मत सोचिए दूसरों को गिरा देंगे, उसकी निंदा कर देंगे, बुराई कर देंगे तो वो गिर जाएगा और हम उसकी जगह पर बैठ जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है ऐसा, क्लियर। तो क्या लिखा है, एक बात और लिखा है कि एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। और एक बात और है कि हम सोचते हैं कि जो मनुष्य है उसकी बुराई करेंगे तो वो उसकी नजरों में गिर जाएगा। नहीं, कोई भी मनुष्य किसी की बुराई करने से वो नहीं गिरता है। अगर आप लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, भाई मेरा क्या जा रहा है, कुछ नहीं, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको खुशी मिल रही है भाई की मतलब कुछ भी बोल बाल के जो भी आप बोलना चाहते हैं ना। तो यही है कि मतलब मनुष्य, संसार में कोई मनुष्य निंदा से कभी नहीं गिरता है। निंदा से उसका विकास कभी डाउन नहीं होता है, उसके पतन का कारण, पतन मतलब क्या होता है, विनाश का कारण। सद्गुणों का हास होता है, उसके विनाश का कारण तो क्या होता है, उसके गुणों का जो गुण होते हैं उसको उसका हास होना, मतलब उसके गुणों का विनाश होना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी का विकास नहीं हो रहा तो उसके सदाचार को, उसके व्यवहार को, उसके गुणों का जब हास होने लगता है तो वो व्यक्ति गिरने लग जाता है। लेकिन निंदा से कोई व्यक्ति नहीं गिरता कि मैं उसकी निंदा कर रही हूँ तो वो भाई गिर जाए, उसका विकास नहीं होगा। नहीं, वो अपने ही कर्मों से गिरेगा, मतलब वो अपने विकास कैसे नहीं होगा उसका, अपने सदाचार से, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से, मतलब गुणों के हाथ से कारण ही एक मनुष्य का विकास घटता है, क्लियर। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। मतलब दूसरों की निंदा करेंगे, हम सोचते हैं कि उसकी निंदा कर देंगे तो हम भाई महान बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता है, ना ही होगा आगे चल के भी। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वे अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों को विकास करे। और हमारी उन्नति तो तभी हो सकती है किसी की बुराई करके नहीं, बल्कि तब होगी जब हम अपने चरित्र का निर्माण करें, अपने विकास करें, अपने सक्सेस के लिए इतनी मेहनत करें कि भाई लोग हमको देखें कि भाई उसको देखो वो कितना मेहनत कर रहा है। तो यही बोला है कि उन्नति तो हमारी तभी होगी जब अपने चरित्र का निर्माण, मतलब अपने चरित्र को स्वच्छ बनाए और अपने सद्गुणों का विकास, जब अपने बिहेवियर का, सदाचार का अच्छे से इसका विकास करेंगे तभी हमारी उन्नति हो सकती है, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ईर्ष्या का काम जलाना है।
ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है ना। हम सोचते हैं कि इसकी हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो ये भाई इसको भी कुछ फर्क पड़ रहा होगा। मान के चलिए जो मोदी वोदी होते हैं, कितनी जनता उनकी ईर्ष्या करती, कितना जनता उनको बुरा भला बोलती, लेकिन मोदी को फर्क पड़ता है? नहीं, वो जहां है वो तो है ही, और वो और उन्नति भी कर रहा है। लेकिन ये सोचिए कि आप जितना समय उसको दे रहे हो उसकी बुराई करने में, अगर उतना ही समय आप अपने विकास में लगाते, उतना ही समय भाई अपने आप में लगाते, तो आप कहाँ से कहाँ होते। तो ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है। लेकिन सबसे पहले वह उसी को जलाती जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो ईर्ष्या का काम जलाना है, लेकिन वह सबसे पहले उसी को जलाती जिसके हृदय में वह निवास करते। मान लीजिए मैं किसी से ईर्ष्या कर रही हूँ, तो जिससे मैं कर रही हूँ उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, बल्कि मेरे हृदय में फर्क पड़ेगा। तो ईर्ष्या का काम जलाना है, लेकिन वो उसी को जलाती जिसके हृदय में वो जन्म लेती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और दोष की साकार मूर्ति है, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। तो आप भी अपने रियल लाइफ में आपने देखा होगा भाई, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो साक्षात निंदा और बुराई की मूर्ति है। क्या? साक्षात जो ईर्ष्या और दोष की साकार मूर्ति है, और वे हर वक्त यही भाई बढ़िया कुछ काम धंधा उनको है नहीं, बढ़िया निकल जाते हैं गाँव में घूमने के लिए, और सोचते कि भाई कोई सुनने वाला मिल जाए तो बस सारा का सारा जो भी रेडियो पूरा उसके ऊपर थोप दे। मतलब कोई सुनने वाला मिल जाए तो जितना भी उनके अंदर बुराई होती, जिसके अंदर ईर्ष्या होती, वो सारा का सारा उस व्यक्ति पर निकाल दे। मतलब श्रोता मिलते उनको ग्रामोफोन बजने लगता है। मतलब वो ढूंढने के लिए निकलते हैं, उनके पास में जाता नहीं भाई तो हमको इसकी बुराई बताओ, नहीं, वो खुद ढूंढने के लिए निकलते हैं। कोई हमको सुनने वाला मिले, श्रोता मतलब क्या होता है? सुनने वाला, मतलब जो दूसरा पर्सन सुनता है वो अपने आप थोड़ी ना बताएगा। तो वही वो बोलते हैं रामदास दिनकर जी कि कोई श्रोता मिलते उनको ग्रामोफोन बजने लगता है, और वो बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनको कोई दिया ही नहीं है। और जब उस व्यक्ति को किसी पर्सन की बुराई बताते तो उनको ऐसा लगता है कि भाई बस विश्व कल्याण के अलावा उनका कोई दूसरा काम ही नहीं। मतलब ऐसे ऐसे खंड बताते हैं जैसे कि कोई रामचरितमानस को उसको पाठ बता रहे हो। मतलब बुराई कर रहे हैं लेकिन अपने आप को इतना होशियार, इतनी होशियारी से बताते हैं जैसे कोई रामचरित का मानस का पाठ कर रहे हैं, और उनका इस विश्व कल्याण के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर जरा इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, अब यहाँ पर सुकर्म किया है, सुकर्म मतलब क्या, यहाँ पर ताना मारते हुए बोला गया है कि जब से इन्होंने इस बुराई के रास्ते को अपनाया, जब से इन्होंने ये ईर्ष्या को अपने मन में पैदा किया, तब से शुक्र मतलब ताने मारने के लिए बोलते ना कि जब आपको कोई बुलाए मिलने के लिए, आपको टाइम दे और हाँ टाइम से आप लेट पहुंचे तो बोलते ना कि भाई बहुत जल्दी आ गए हो, तो ये ताना होता है, इसको टॉन्ट बोल सकते हैं, है ना। तो जब से उन्होंने इस सुकर्म को आरंभ किया तब से भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि निंदा करने के समय और शक्ति का ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो इसमें रामधारी सिंह जी क्या बोलते हैं कि जब से इन व्यक्तियों ने इस सुकर्म को अपनाया, मतलब इस ईर्ष्या के सुकर्म को, इस ईर्ष्या के इस बुराई के अच्छे कर्म को अपनाया है, तब से ये लोग आपने क्षेत्र में कितना आगे बढ़े भी हैं, नहीं बढ़े हैं। और यह भी कि निंदा करने के समय जितना वो टाइम अपना निंदा करने बता रहे हैं तो क्या आज उनका स्थान कहाँ होता। मतलब जितना वो समय निंदा करने में देते, दूसरों के प्रति निंदा जलन भाव ये रखते, उतना समय अगर उन्होंने अपने आप को दिया होता तो आज कहाँ से कहाँ होते। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपको दिमाग लगाना ही है तो अपने में लगाओ ना भाई, वो अपना जो उसका लाइफ स्टाइल, तुमको उससे क्या मतलब है। जितना आपको दिमाग लगाना अपने में लगाओ, अपना विकास करो, पूरा दिमाग अपने में लगाओ भाई। वो इसकी लाइफ वो अपने लाइफ से जिएगा, हम हमारी लाइफ है हम अपने लाइफ से जिएंगे। तो दिमाग लगाना, अगर आप इस बुराई को छोड़ करके उतना समय, अब देखिए जिसके अंदर बुराई पैदा होती है, जिसके अंदर ईर्ष्या होती है, वो अपना सब कुछ छोड़ देता है, उसको अपने से मतलब ही नहीं रहता कि मैं अपना विकास कैसे रखूं। उसको सिर्फ दिमाग में यही दिन रात बस यही घूमता रहता है कि इस व्यक्ति का मैं बुरा कैसे करूं, ये इतना मतलब इतना अच्छा खासा कैसे रहता है, तो वही मतलब दिन रात उसी की उसमें लगा रहता है। मतलब उसको अपने से कोई मतलब नहीं है, अपने सुख दुख तो जाए भाड़ में, उसके सुख से दिक्कत है। तो यही बोला भाई आपको समय लगाना है, अपना दिमाग लगाना है तो अपने में दिमाग लगाओ ना, तुमको उससे क्या मतलब है भाई, वो अपना कर, उसकी लाइफ वो अपने लाइफ स्टाइल से जी रहा, आप अपना जिए। तो यही बोला है कि अगर वो ये सब नहीं करता तो उसका आज स्थान कहाँ होता। क्लियर। लोग चिता कहते हैं, क्या चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उसे बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। बोलते हैं ना कि चिंता तो चिता के समान होती है, जिस भी व्यक्ति को चिंता पकड़ लेती है ना
वो भाई मरे के समान होता है। मतलब टेंशन एक बहुत ही भारी बीमारी है जो बहुत ही मतलब एक अच्छे खासे इंसान को बहुत ही मतलब अजीब सा बना देती है। मतलब दिन रात उसको चिंता सताए रहती है, पता नहीं कि मतलब चिंता भाई कई प्रकार की होती है, सबको होती है। स्टूडेंट्स लेवल की चिंता अलग होती है। मतलब जिस भी व्यक्ति को चिंता पकड़ लेती है ना, तो बहुत ही उसकी जिंदगी झंड हो जाती है भाई। मतलब ऐसा लगता है कि अब उसको वो मृत्यु के समान, चिंता से बड़ी चिंता होती है, सॉरी चिंता से बड़ी चिंता होती है। तो कभी चिंता मत भाई, टेंशन मत लीजिए, उतनी ही लीजिए जितना आप सहन कर सके, क्योंकि वैसे भी टेंशन लेने से कौन सा भी टेंशन भाग जानी है। तो जब भी टेंशन हो तो बढ़िया लीड बीट लगाओ, ब्लूटूथ लगाओ, बढ़िया गाने वाने सुनो, है ना, तो टेंशन दूर भाग, क्योंकि टेंशन लेने में छोटी सी जिंदगी है, सब कुछ आपको करना है। देखिए पढ़ना भी है और जो भी दोस्ती यारी लव सब कुछ आपको इसी एज में करना है, इसी जिंदगी में करना है। और जिंदगी बहुत छोटी है, सब चीज को आपको लेकर चलना, इसलिए टाइम को मैनेजमेंट करना सीखिए। 24 घंटे होते हैं, अपना पढ़ाई को टाइम दीजिए, अपने दोस्ती यारी पार्टनर सब कुछ कीजिए बेटे, क्योंकि ये नहीं अगर आगे चल के पढ़ाई में सक्सेस भी नहीं हो पाए तो ये ना रहे कि भाई लाइफ ऐसे निकल कुछ कर भी नहीं पाए। इसलिए टाइम को मैनेजमेंट करना सीखिए हर चीज की, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई इंपोर्टेंट, हर चीज बेटा इंपोर्टेंट है लाइफ में। तो चलिए फिर पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। तो ईर्ष्या शायद फिर भी चिंता से बदतर चीज है। मतलब चिंता तो ठीक है कि वो चिंता के समान होती है, लेकिन जो ईर्ष्या होती है ना, जो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो जलनखोर व्यक्ति होता है, वो चिंता से भी बदतर चीज होती है। मतलब चिंता से भी बुरी चीज होती है ईर्ष्या, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। देखिए चिंता क्या होती है, वो अपने मतलब अपनी खुद की चिंता होती है, उसको दूसरी चिंता नहीं होती भाई ये क्या कर रहा है वो कर नहीं, उसकी खुद की पर्सनल चीजों की चिंता होती है। लेकिन ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या दूसरे व्यक्ति से होती है। और ईर्ष्या क्या होती है भाई, ये चिंता से बदतर चीज होती है, क्योंकि जो ईर्ष्या है वह मनुष्य के मौलिक गुणों का त्याग कर देती है। मतलब वह सबको अपना व्यवहार वह सब कुछ भूल जाता है और उसी के विनाश की ओर लग जाता है, उसी के विनाश की ओर लग जाता है। तो यही बोला गया इसमें कि जो चिंता है वो तो मतलब ठीक है कि चिंता के समान होती है, लेकिन चिंता से बदतर चीज क्या होती है, ईर्ष्या होती है। मतलब जो जलनखोर व्यक्ति होता है वो उसकी चिंता से बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि मनुष्य के जो मौलिक गुण होते हैं, उसको जो सदाचार होता है, व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, ये सब उसका त्याग कर देती है, मतलब कुंठित बना देती है उसको। अब आगे क्या लिखा, देखिए ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है कि मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। मतलब मृत्यु तो फिर भी श्रेष्ठ है बनस्पत, मतलब क्या होता है बजाय या फिर इसके अलावा इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बना देता है। मतलब मृत्यु तो फिर भी श्रेष्ठ है भाई, ठीक है कि हमें मृत्यु मिल जाए ठीक है, लेकिन हम अपने गुणों का त्याग करके जिए, उससे तो अच्छा है हमको मृत्यु आ जाए। मतलब अपना सदाचार, जो हमारे बिहेवियर है, बड़ों का आदर सम्मान करना, अगर हमारे अंदर यही नहीं है तो जीने का फायदा ही नहीं है। और ईर्ष्या जिसके अंदर होती तो वो ये सब भाई त्याग देता है, उसको सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है उसका कि अपना विकास नहीं करना, बस दूसरों का जो विकास हो रहा है उसको कैसे नीचा करना है, उसका सिर्फ ये उद्देश्य रहता है। क्लियर। ये लिखा है कि मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है इसके बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बना देता है। दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। दया का पात्र मतलब क्या है, मतलब जो दग्ध व्यक्ति होता है वो समाज की दया का पात्र होता है। जो एक चिंता वाला व्यक्ति होता है, जिसके अंदर चिंता होती है, वो एक समाज का पात्र होता है। मतलब जो समाज के व्यक्ति होंगे वो उसको भी भाई मतलब सपोर्ट करेंगे, भाई इसको चिंता तो उसको वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की जलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। देखिए क्या बोलते हैं कि जो चिंता व्यक्ति होता है, जिसके अंदर चिंता होती है, तो जो समाज के लोग होते हैं ना, वो उसको दया की दृष्टि से देखते हैं, मतलब इसको चिंता है। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो ईर्ष्या से जला भना हुआ व्यक्ति होता है, वो जहां भी निकल जाता है वो चलती फिरती क्या है, मतलब चलती फिरती जहर की गठरी के समान होता है, कि जहां भी जाएगा बस प्रदूषित कर देगा। जैसे होता है ना कि अगर सड़ी बड़ी हड्डियों को लेकर के भाई जहां से कोई आदमी निकल जाए तो उसकी दुर्गंध से पूरा वायु दूषित हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना, अगर वो किसी भी गली से निकल जाए तो भाई बहुत ही बुरी बदबू, मतलब पूरी बदबू फैला के चला जाता है, वो जले भुने की बदबू फैला के चला जाता है। तो बोलते हैं कि चिंता वाला व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन जो ईर्ष्यालु मनुष्य होता है ना, वो एक जहर की गठरी के समान होता है, कि जहां जाए और पूरा मतलब फैला ही दे, गंदगी गंदगी फैला दे, है ना। तो ईर्ष्या मनुष्य का चरित्र दोष नहीं है। जो ईर्ष्या है, जो चलन होती है, वो इंसान का कैरेक्टर दोष नहीं है कि उसके जो कैरेक्टर को उठाई जाए कि इसका कैरेक्टर खराब नहीं, कैरेक्टर अलग है लेकिन ईर्ष्या अलग। ईर्ष्या मनुष्य के अंदर, लेकिन वो उसका चारित्रिक दोष, मतलब उसका कैरेक्टर दोष नहीं है। क्लियर। क्या भाई, प्रत्युत इसके मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है। मतलब जो ईर्ष्या होती है वो मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं, इसमें कैरेक्टर फॉल्ट नहीं है, लेकिन इससे मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सुख उसे मंदिर से दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने योग्य नहीं हो। अब यहाँ क्या बोला है इन्होंने रामदास से कि जो ईर्ष्या है ना वो मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि आप बैठे हैं, ठीक है,
टीवी भी देख रहे, बहुत ही अच्छी बढ़िया से मूवी आ रही है और मान लीजिए भोजपुरी गाने सुन रहे हैं आप लोग, तो भोजपुरी गाने में मजा आता है ना, तो यही है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होगी ना, तो उसको भाई कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला अपने मनोरंजन से। उसको तो जब भी अगर वो किसी अच्छी चीज को देख रहा है, सॉन्ग वॉन्ग सुन रहा है, मूवी देख रहा है, अगर उसके मन में ये आए भाई वो गाड़ी वाड़ी लेके आया, मतलब जलन पैदा हो गई, उसके अंदर जलन है, तो वो जो भी उसके सामने होगा, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, उसको कुछ भी उसका आनंद नहीं उठा पाता है। तो मतलब जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो अपने किसी भी सुख का आनंद नहीं ले पाता है। उसको दिन रात बस ये चिंता सताई रहता है, वो मूवी देख रहा हो और जो पक्षी भाई इतना गुनगुनाती हैं और जो फूल पत्ती, तो कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। बस दिन रात उसको यही चिंता रहती, भाई इतना बड़ी गाड़ी कहाँ से ले लिया, हम नहीं ले पा रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा आ रहा है इसके पास, इतने बड़े बड़े भाई मंगरू को दुल्हन ना भाई कितना बड़ा बड़ा गहना पहन रही है, ऐसा मतलब उसको दिन रात बस उसको अपना सुख का कुछ परवाह ही नहीं है, बस दूसरे की चिंता रहती है कि वो इतना पैसा भाई कहाँ से रहा है, मतलब हाय हाय होता है इसमें, है ना। तो वही है कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का जब उदय होता है ना, तो सामने का सुख उसे मध्यम से उसको सामने का सुख दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता उसको। ऐसा लगता है मानो पक्षी में गीत का जादू ही नहीं है, पक्षियां भाई बेसुरा गाने लगी हों और फूल तो ऐसे जाते बाण में देखने के योग्य नहीं हो। तो मतलब अगर आपके अंदर ईर्ष्या, तो आप किसी भी सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे, भले आप कितनी भी कोशिश कीजिए। आपका जो दिमाग है ना, बोलते हैं कि एकाग्र करके किसी चीज पर लगेगा, तो नहीं लगेगा। अगर आप मूवी देख रहे हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग, अगर आप पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, डांस करते करते अगर आपको मन में ईर्ष्या आ जाए कि भाई उसका ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वहां पर जो भी आपको सुख मिल रहा हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ भी नहीं अच्छा लगने वाला है। क्लियर। तो आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने परिंदों को बोधकर हंसाने का एक क्या आनंद है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंदशाली व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बोला है, क्या प्रतिस्पर्धा बोला है, तो देखिए ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा अलग अलग चीज है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, अगर आपके अंदर किसी के प्रति जलन है, तो आपके अंदर उसकी बुराई भी होगी। अगर आप किसी व्यक्ति से जल रहे हैं, तो उसके प्रति आपके मन में बहुत ही बुरा भला भी होगा। लेकिन प्रतिद्वंदिता क्या होती है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेस की ओर जा रहा है, वो आपसे ज्यादा है, तो उसके जैसे बराबरी करो। मतलब उस जैसे आपके बगल में कोई भाई कार वार ले रहा है, बड़ा बड़ा मकान बन रहा है उनका, तो उसको देख करके जलो नहीं, क्योंकि अगर आप उसको देख करके जलेंगे तो आपके मन में उसके अंदर बुराई भी पैदा होगी। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मैंने एक भाई पढ़ा था कि वो एक बच्चा बोल रहा था कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो ये बोल रहा था कि मतलब मेरे अंदर भी ईर्ष्या, लेकिन इससे मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन थोड़ा ये डिफरेंट मिलता है, जैसे कोई आपका साथी पढ़ रहा है तो उसको देख करके आपको ईर्ष्या होती है, तो इसलिए मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो नहीं, वो ईर्ष्या नहीं, वो प्रतिस्पर्धा होती है। तो देखिए ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में डिफरेंस ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि अगर हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसको प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या है भाई, जिसके प्रति वो उसके प्रति बुरा भी सोचेगा, क्योंकि बिना निंदा की ईर्ष्या पैदा नहीं होने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति इतना पढ़ रहा है, तो मेरे अंदर उसको देख करके ईर्ष्या आ रही है, तो मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, तो अगर आप उससे ईर्ष्या करेंगे तो उसके प्रति आपके मन में बुरी भावनाएं भी होंगी, भाई ये पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन ना, इसके नंबर ना आए। तो ये कंफ्यूजन मत रहिएगा, जो ईर्ष्या है वो प्रतिस्पर्धा से अलग है। आप प्रतिस्पर्धा कर सकते कि भाई वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी मतलब नंबर लेके आऊंगा, जैसे वो पढ़ रहा है तो मैं इससे ज्यादा पढ़ के इससे ज्यादा अंक लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अगर ईर्ष्या आप उससे करेंगे तो याद रखिएगा, ईर्ष्या जब भी आप करेंगे तो उसके लिए आपके मन में बुराई पैदा जरूर होगी। बिना बुराई की ईर्ष्या हो ही नहीं सकती, भले आप कितना भी अपने दिमाग को समझाए कि नहीं वो पढ़ रहा है तो उसका ईर्ष्या हो रही है मुझे। तो ईर्ष्या मतलब जलन होती है, जलन बुरी चीज है, लेकिन प्रतिस्पर्धा ये अच्छी चीज है। क्योंकि जलन जो ईर्ष्या होती है वो हमारा क्या करती है, नाश करती है, हमारा विनाश करती है। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है वो हमें विकास करती है, वो हमारे क्या विकास करती है। तो ईर्ष्या मत करो, प्रतिस्पर्धा करो। क्लियर। तो वही बोला है कि मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी है, और ये आनंद दैत्यों का आनंद है। मतलब ऐसा होता है कि जब आप किसी के सामने किसी की बुराई करते हैं, जैसे मान के चलिए 3-4 लोग बैठे ग्रुप में, आप उसकी बुराई कर रहे हैं और वो उसकी बुराई को सुनकर हंस रहा, आप भी बढ़िया हा 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 बढ़िया हंसते, मतलब ये फीकी हंसी होती है, इसको बोलते हैं कि मतलब वो भी हंस रहा, आपको हंसी नहीं आ रही लेकिन इसको फिर भी हंस रहे हैं कि दूसरों की बुराई करो, वो उसके ऊपर हंस और हम भी फिर उसके ऊपर हा हा करके हंसे ना। ये जो हंसी होती है ना वो अच्छी हंसी नहीं होती, इसको राक्षसों की हंसी बोलते हैं। किसके? राक्षसों की हंसी बोलते हैं उसको। तो मगर यह मनुष्य की हंसी नहीं, राक्षस की हंसी है। यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है, और इस आनंद को राक्षसों का आनंद बोलते हैं कि आप
आप दूसरों की बुराई कर रहे हो और वो 4 लोग भी उस पर हंस, जो तुम्हारे चमचे होते वो भी हंसेंगे और बड़े तुम भी आराम से बैठ के उसी में हंसो। तो इसको राक्षसों की हंसी बोलते हैं, इसको आनंद नहीं, इसको दैत्यों का आनंद बोलते हैं। क्लियर? होपफुली आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो क्या लिखा है? ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदिता होता है। अगर आपको ईर्ष्या नहीं करनी, आपको क्या करना है? प्रतिस्पर्धा करना है। क्लियर? तो ईर्ष्या का संबंध किससे? प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि जो भिखमंगा व्यक्ति होता है वो करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। यह एक बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में ही पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुख चाहते हैं तो आप रसेल के मत अनुसार देखिए, इसमें ये समझाया गया है कि जो ईर्ष्या है वो किसका मतलब कंपटीशन से इसका संबंध होता है। लेकिन इसमें आपको ये बताया गया है कि जो अगर आपको विकास करना है अपना, क्या अगर आपको विकास करना है आपका, तो आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके मन में ईर्ष्या आएगी तो आप क्या करेंगे? उसके प्रति बुराई भी करेंगे। तो ये आपको नहीं करना है। क्लियर? तो मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी चाहते हैं तो रसेल के मत, रसेल एक वैज्ञानिक हैं, तो नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। अगर रसेल के मत अनुसार देखा जाए तो आप नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था। मतलब जो रसेल है वो नेपोलियन से करता था, और जो नेपोलियन है वो किससे करता था? सीजर से। और जो सीजर है वो सिकंदर से करता था। और जो हरकुलिस है वो, जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। मतलब यह है कि अगर आपको, जितने भी हमारे वैज्ञानिक थे वो किसी से ईर्ष्या नहीं रखते थे, वो एक दूसरे प्रतिस्पर्धा करते थे कि मैं इससे आगे चला जाऊं, मैं इससे आगे, मतलब कि मैं इससे आगे हो जाऊं, ये इससे आगे हो जाऊं, मैं इससे आगे हो जाऊं। मतलब सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। तो यही होता है कि ईर्ष्या मत करिए, प्रतिस्पर्धा करिए, तभी आप किसी से आगे बढ़ सकते हैं। ईर्ष्या करके कोई भी व्यक्ति नहीं बन पाया, नहीं आप लोग बन पाएंगे। अगर आप सोचे कि मैं इसका बुरा करके मैं आगे चला जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये देखिए जो हमारे वैज्ञानिक, जो नेपोलियन है, वो स्पर्धा करते थे किससे? सीजर से। मतलब वो चाहते कि मैं इससे आगे निकल जाऊं और वो चाहता कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। मतलब सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो किससे? कंपटीशन करके, ना कि ईर्ष्या करके। क्लियर? तो आप लोग भी कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन अगर होगा तभी आप लोग आगे निकल सकते हैं। ईर्ष्या से कोई व्यक्ति भाई आगे नहीं निकल सकता। तो यही आपको एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल रहा है। जो हमारे वैज्ञानिक थे वो सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। अब आगे निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, नहीं, वो एक दूसरे को देखते भाई ये इतना सक्सेस, तो मैं इससे आगे कैसे निकलूं। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 10,000 रुपया कमा रहा है तो आप ये सोचिए कि मैं एक दिन में 20,000 कैसे कमाऊं, तो उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। मैं सोचिए कि वो एक दिन में 10,000 रुपये कमा रहा है और मैं एक दिन में 5,000 कमा रहा हूं, तो इसका विनाश कर दो तो मेरा इनकम ज्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो आप हमेशा प्रतिस्पर्धा कीजिए और ईर्ष्या मत कीजिए। क्लियर? ईर्ष्या का एक पक्ष समुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर जाति और दल अपने आप को प्रतिद्वंदी का समक्ष बनाना चाहते हैं। मतलब ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच भी लाभदायक हो सकता है। अगर आप ईर्ष्या, देखिए ऐसा है कि अगर आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो ईर्ष्या ठीक है, मतलब ईर्ष्या कर रहे हैं तो इस चीज से किसी के आपको उसके मन में बुराई भी ना हो। मतलब जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता है तो आप उसको देख के पढ़ने लगे, लेकिन उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचिए। अगर आप बुरा सोचेंगे तो वो ईर्ष्या में आ जाएगी। क्लियर? किंतु यह तभी संभव जब ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है रचनात्मक। अक्सर तो ऐसे ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरे के पास है, किंतु वह नहीं समझ पाता जिस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। मतलब ये है कि ईर्ष्या से आप क्या रचनात्मक विकास की, अगर आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आप करना चाहते, प्रतिद्वंदी से उसका समक्ष है, तो किंतु ये तभी संभव होगा। अगर आप ईर्ष्या कर रहे हैं किसी से और ईर्ष्या में किसी की बुराई नहीं करना चाहते, वो तभी संभव होगा जब हमारे अंदर ये प्रेरणा आएगी कि हम उसका रचनात्मक अक्सर कैसे करें, मतलब रचनात्मक विकास कैसे करें। कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कोई चीज है, मतलब जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो यह महसूस करता है कि कोई ऐसी चीज है जो उसके पास है और मेरे पास नहीं है, मतलब उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये वो महसूस करता है। और यही महसूस करने के बाद वो ये समझने लग जाता है कि भाई वो मुझसे श्रेष्ठ और मैं उससे कम हूँ। इसी की वजह से मनुष्य क्या ईर्ष्या करता है कि ऐसी जो चीज है जो उसके पास है और मेरे पास नहीं है, तो मैं उससे जल भून रहा हूँ और मैं उससे छोटा हूँ। तो ये अगर आपके दिमाग में होगा तो आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी। फिलहाल तो यही यहाँ बोला है कि किंतु वह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए और गुस्से में आकर वे अपने आप को पड़ोसी मित्र समकालीन व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ मानक से जलने लगते, जबकि ये लोग भी अपने से शायद वैसे असंतुष्ट हो। मतलब वो जैसे हम किसी व्यक्ति से जल रहे हैं तो वो जो व्यक्ति है वो भी किसी और से जल रहा होगा, हमको नहीं पता होता है, हमको लगता है कि सिर्फ वही श्रेष्ठ है, हमारे लिए वही श्रेष्ठ और उससे कोई व्यक्ति नहीं जल सकता है। नहीं भाई, देखिए ऐसा है कि हम जिससे जल रहे हैं तो ऐसा हो कि भाई वो व्यक्ति भी किसी से जल रहा हो, तो इसीलिए बोला गया कि ईर्ष्या नहीं हो सकती भाई। ईर्ष्या अगर आप कर
करोगे किसी को देख करके तो उसमें बुराई पैदा होगी। इसलिए किसी व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या मत करो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो, क्योंकि ईर्ष्या आपको बोला कि ईर्ष्या जो है प्रतिद्वंद संबंध रखता है, लेकिन तब रखता है जब आप उसके मन के प्रति, उसका मन जो है उस आपको जो मन है उसके लिए कोई बुरी भावना ना हो। लेकिन ईर्ष्या होगी तो बुरी भावना जरूर होगी, भाई वो हमसे श्रेष्ठ हमारे पास नहीं तो इसका ऐसे तो उसको ऐसे होता है। तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए क्या लिखा है कि आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए से खुजलाया करते हैं कि अमुक आदमी मुझसे क्यों जलता है। मतलब जो शरीफ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई सोचते हैं कि भाई हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, मान लीजिए ना, अब हम ये सोचते पता नहीं भाई हमसे लोग काहे जलते हैं, पता नहीं ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि हमसे जल रहे हैं, मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है, उसी की है भाई, हाँ उसी की है, वे सोचते हैं। हाँ मतलब ये बोला गया है कि आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर ये सोचते हुए खुजलाया करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मैं तो किसी का बुरा करता ही नहीं हूँ और फिर ये लोग मेरी निंदा में क्यों लगे, ये मुझसे क्यों जलते हैं। और आप अक्सर ये पाए कि जिस व्यक्ति की आपने सबसे ज्यादा भलाई की होगी, जिस व्यक्ति को आपने सबसे ज्यादा माना होगा, वही आपकी सबसे ज्यादा बुराई करता है। क्लियर, तो यही वो सोचता है और वे सोचते हैं कि मैं तो पाक साहब हूँ, मुझसे किसी व्यक्ति की दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी जो भलाई की सोचा करता है, फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े, मुझसे कौन सा वह ऐप जिससे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। मतलब वे ये सोचते हैं कि भाई मैं तो पाक साहब हूँ और मुझसे किसी व्यक्ति के दुर्भाव नहीं है, मतलब मेरे अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कपट है, कोई भी ईर्ष्या नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई सोचा करते हैं। और वो ये सोचता है कि भाई मैं तो अपने दुश्मनों की भलाई सोचता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, मुझसे कौन सा वह ऐप है जिससे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। क्लियर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस अनुभव से गुजरे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें बोलते हैं कि वे जब इस अनुभव से गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करे जिसकी तुमने भलाई की है। तो ये हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बोलते हैं, उन्होंने ये अनुभव किया है कि तुम्हारी तुलना वही करेगा जिसकी आपने सबसे ज्यादा भलाई की है। तो भलाई मतलब ये है कि भलाई करने का भी क्या बोलते हैं दुर्भाव पड़ता है कि अगर वो आप जिसकी भी ज्यादा भलाई करेंगे वो आपकी बुराई जरूर करेगा। तो ये इन्होंने अनुभव किया है। और नित्य, अब यहाँ पर नित्य की बात की गई है, और नित्य जब इस कुचे से होकर निकले, कुछ मतलब क्या होता है गली से होकर निकले, तो उसने जोरों का एक ठेका लगाया, मतलब जोरदार से उन्होंने हंसा, जोरों से उन्होंने हंसा और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकर हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। और उन्होंने ये अनुभव किया कि भाई ये तो मक्खियां हैं भाई, जहां भी जाए भिनभिनाती रहती है लेकिन मुंह पे कुछ नहीं बोलती। आपने देखा कि जो मक्खियां होती हैं वो खामों का भिनभिनाते रहते, तो उन्होंने ये अनुभव किया है कि जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, भाई एक बाजार की मक्खियों के समान होती है कि जहां भी जाए बस भिनभिनाती ही रहती हैं, है ना। तो ये सामने हमारी प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करती है। मतलब जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो बुराई करता है हमारी, वो सामने कुछ नहीं कहता, भाई सामने कहे तो पता चले ना कितना बड़ा सिकंदर है भाई, है ना। सामने वो कुछ नहीं कहता, बस पीठ पीछे किसी इस व्यक्ति से किसी इस व्यक्ति से बुराई करते हैं, सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये लिखा है क्योंकि बड़ों के ऐब में माफ करने भी पाक कहेंगे भाई, हाँ मिस्टेक हो गया, ये मक्खियां हमें भूल नहीं कर सकती और चूंकि हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। मतलब ये जो मक्खियां, हाँ मक्खियां क्या मतलब कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो हमको कभी भूल नहीं सकते, मतलब हमें तो उनसे कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलेंगे। जो आपसे ईर्ष्या करेगा व्यक्ति वो आपको कभी नहीं भूल सकता, मक्खी की तरह आपके सर में मंडराता रहेगा, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं बोलेगा, मतलब पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोलेगा लेकिन आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखेगा। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। अब ये जो मक्खियां हैं जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो हमको सजा किस लिए देती है, हमारे गुणों के लिए। ऐब का तो माफ भी कर देंगे, मतलब ऐब का तो ये माफ भी कर देंगे क्योंकि बड़ों को ऐब में माफ करने में एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियां तरस रही हैं। मतलब ये है कि अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति हमसे बुराई कर रहा है तो मतलब एक बात को हम माफ भी कर सकते हैं उसको, जिनका चरित्र उन्नत, जिनका चरित्र बड़ा है, जिनका चरित्र विकास है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन विचारों की बातों से क्या चढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मतलब जो बड़े बड़े व्यक्ति होते जिनका चरित्र भाई अच्छा है, जो उच्च विचार वाले होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये ठीक है भाई ईर्ष्या कर रहे हैं, करने भाई मूर्ख है, छोटे व्यक्ति इसलिए हमारी ईर्ष्या कर रहे हैं, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। वे मतलब ये सोचते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या ही चिढ़ना, भाई ठीक है बोल रहे हैं बोलने दो, हाँ अपना काम करें, वो अपना काम कर रहे हैं, भाई चलो ठीक है कोई तो हमारे बारे में सोच रहा है अपना टाइम निकाल करके, है ना। तो वो सब मूर्ख व्यक्ति है वो। मगर जिनका दिल छोटा होता है, जो मतलब छोटे सोच के होते हैं, छोटा होता है, नारी दिल वाले होते हैं और दृष्टि संकीर्ण होती है, वे मानते हैं कि जितनी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है, और जब हम इनके प्रति ज्यादा भला समान
बर्ताव कर, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा करें और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। मतलब क्या बोलते हैं कि जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी हस्तियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, उनकी निंदा ही ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग होते हैं, उनकी निंदा ही करना ठीक है। जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं उनकी निंदा करना ठीक है, क्योंकि भाई वो किसी के भी प्रति अच्छा बोले, भला किरदार करे, लेकिन उनको उपकार की जगह अपकार मतलब उनको अपमान ही मिलता है। वो क्यों? वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। मतलब जो बड़ा व्यक्ति, जो छोटा व्यक्ति हमेशा सोचेगा भाई ये इसकी निंदा तो हमेशा करेगा। जो छोटा व्यक्ति होता है अपने से बड़े व्यक्ति की निंदा हमेशा करेगा। अब बड़े व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि एज का डिफरेंस चल रहा हो, नहीं, मतलब सक्सेस को लेकर के, तो वो हमेशा उसकी निंदा करेगा। और वो चाहे जो बड़ा व्यक्ति उसके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना सोच ले, वो हमेशा उसको अपमान ही देगा। इसलिए यहाँ पर बोला रामचंद्र जी ने कि जो बड़ी हस्ती होती है उनकी निंदा करना ही ठीक है। अगर वो अच्छा भी सोच रहे हैं तो भी उनको बुरा ही लगेगा, इसलिए बड़ी हस्तियों की निंदा ठीक है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी हमारे अहंकार समझते खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनकी धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन की भागीदारी बन जाए। मतलब ये है कि जो हमें बुरा भला बोलते, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, अगर हम उनका जवाब नहीं देते, हम मतलब चुप्पी साध रहे भाई कुछ, मतलब देखिए होता है कि जो बोल रहा है उसे बोलने तो हम भी क्या उन्हीं की तरह ही बने। जैसे मान लो कोई लड़ रहा है हमसे, तो भाई वहां से निकल जाओ, का फालतू से माथा पच्ची कर रहे हैं ना, तो वो ये सोचते कि इसके अंदर अहंकार है तभी हमसे बोल नहीं रहे। मतलब भाई किसी आदमी को नहीं है भाई किसी से मतलब, वो अपना खुशी है, अगर वो कहीं से निकल रहा है, वो किसी से नहीं बोल रहा है तो उसको वो उसका अहंकार समझते हैं। बड़ा घमंड आ गया भाई, इसको बोल नहीं रहा है हमसे ना, मतलब अगर वो उसको जवाब नहीं दे रहा तो अभी भाई उसका ईर्ष्या समझ रहे कि इसके अंदर बहुत घमंड आ गया, तो ऐसा है ना। तो यही लिखा है कि मगर जिनका दिल छोटा और सृष्टि संकीर्ण है, वे मानते कि जितनी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है, और जब हम इनके प्रति उदारता और भरण सेहत का बर्ताव करें तब भी ये सोच समझ करते हैं कि उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। आगे लिखा दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इससे भी वे हमारा भाई अहंकार समझते हैं। जवाब ना दो तो भी अहंकार, मतलब दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो प्रॉब्लम, है ना। जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाए और वे ये सोचते हैं कि भाई ये भी हमारे तरह बन जाए। भाई क्यों बने हम तुम्हारी तरह, तुम अपना काम तो अपना टाइम बर्बाद करो दूसरों की ईर्ष्या करके, हम क्यों तुम्हारे जैसा बने। क्लियर? तो ये यहाँ पर खत्म होता है, बढ़ते हैं आगे। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्य ने एक सूत्र निकाला। पूरा उन्होंने अनुभव किया और नित्य ने एक सूत्र निकाला कि आदमी में जो अच्छा गुण होता है, मतलब आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उसकी भलाई करते हैं। मतलब आदमी किसी भी प्रकार से सुख नहीं है, अगर वो अच्छा है तो उसकी बुराई है, अगर वो बुरा है तो बुराई है। तो इसलिए बोला गया कि भाई दुनिया की मत सुनो, जो अपना आपको लगता है कि भाई हम सही है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जियो। क्लियर? तो ये नित्य ने बोला है कि आदमी में जो अच्छे गुण होते हैं फिर भी लोग उनकी निंदा ही करेंगे कि भाई बड़ा अपने आप को साहब भाई नवाब समझता है अपने आप को। तो यही बोला उन्होंने कि अगर आपके अंदर अच्छे गुण भी है ना फिर भी आपको बुरा भला ही कहा जाएगा। तो ये बात क्या, इससे गलतियां मत कभी रहिएगा भाई आप अच्छे हैं तो सभी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, नहीं। मुंह पे सब अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा, चाहे आप भले आप कितने अच्छे क्यों। अगर आप अच्छे हैं तो भी आपको बुराई सुनना है और अगर आप बुरे हैं तो खैर सुनना ही है, इसमें कौन सी वो है ना। तो ये हमारे नित्य ने बोला है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का एक उपाय है। अब ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं, अब देखिए जो हमारे से जलते हैं उन लोगों से हम कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर निवारण भी दिया गया है कि आप ईर्ष्यालु व्यक्ति से कैसे बच सकते हो, तो ईर्ष्या से स्वयं कैसे बच सकते हैं। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचना तो मतलब ठीक है ना, लेकिन ईर्ष्या तो भाई हमें खुद का विनाश कर रही है ना हमारा, तो हम ईर्ष्या से खुद को कैसे बचाएं। तो यहाँ पर दोनों का क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। तो नित्य कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। मतलब कि जो ये भिनभिनाती मक्खियां होती हैं, जो ये ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जो यहाँ वहाँ भिनभिनाते रहते हैं, इनको छोड़कर इन पर ध्यान मत और एकांत की ओर भागो। मतलब इन पर ध्यान ही मत दो आप लोग कि हमारी निंदा कर रहा है, ठीक है कर रहा है कर लो, हमारा क्या जा रहा है। हम तो अपना निंदा करने से अगर हमारा वजन कम हो रहा है, हमारी सांसें कम हो रही है तो हम उससे कुछ बोले नहीं ना। वो ईर्ष्या कर रहा तो उसका ही पता हो, उसके हाथ हो रहा, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए वो लगे कि बाजार की मक्खी को छोड़कर अपने एकांत की ओर भागो, मतलब अकेले रहो। तो कुछ भी अमर तथा महान है, जो कुछ भी अमर तथा महान उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा
सूर्य से दूर रहकर किया जाता है। और जो कुछ भी मतलब जो व्यक्ति अमर और महान है, मतलब यही है, अगर आप 4 लोगों की बात सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जो लोग भी हमारे बड़े बड़े पूर्वज हमारे, जिन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए, उन्होंने 4 लोगों की बातों को नहीं सुना है, वो अकेले रह करके अपना उन्होंने काम किया, इसलिए वो आज अमर तथा महान है। इसलिए अगर आपको अपना कुछ विकास करना है तो आप इनकी बातों को ध्यान ही मत, भाई बाजार की मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी, थक जाएंगी तो खुद शांत हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि उनकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुए से दूर होकर ही किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्य निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बस, जो मतलब अपने नए नए विकास करना चाहते हैं वो ऐसे भीड़ भाड़ में नहीं बसते, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। जहाँ बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वह जगह एकांत है, और जहाँ ये लोग ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं रहते वो जगह एकांत होती है। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है भाई कि जहाँ ईर्ष्यालु व्यक्ति ना हो? जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ ईर्ष्या, घर घर में ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्या लिया गया है कि ये नहीं कि देश छोड़ के भाग जाओ, मतलब ये है कि दूसरों की बातों पर ध्यान ही मत दो। मतलब जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, देखिए, तो उनसे ज्यादा उठना बैठना रखो ही मत, अपने काम से मतलब रखो, सिंपल। तो ये तो हो गया कि हम ईर्ष्यालु व्यक्ति से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्यालु अगर कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट हमारे अंदर पड़ता है कि वो हमारी बुराई क्यों कर रहा है। हम तो टेंशन में, आज भाई हम तो किसी से बुरा करते नहीं है, क्योंकि मनुष्य जाति इमोशन फीलिंग्स होती है उसमें भी, तो वो सोचता है कि भाई हम इतना ठीक है, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन पता नहीं कि हमारे बारे में लोग बुरा सोचते हैं। तो थोड़ा उसका दिमाग जो है ना, माइंड वहां से हट जाता है, अपने फोकस से हट जाते हैं। इसलिए बोला है उन चीजों को हटाने की कितना भी कोशिश करें, अगर हम उसके सामने रह रहे हैं तो वो हमारे फोकस से हटेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने बोला है कि मतलब भिनभिनाती जो मक्खियां, उनसे दूर हटने का मतलब क्या है, कि वहां से दूर हटने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि वहां से आप चले जाए कहीं, मतलब आप ना ऐसा करें कि उनसे मतलब ही नहीं रखे, उससे उतना उठना बैठना ही ना रखे, और उन लोगों के बारे में उतना सोचे ही नहीं। मतलब ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो उन्हें करने, तो हम अपना काम खुद कर रहे हैं। क्लियर? ये तो हो गया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से हम कैसे बच सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है वो स्वयं को कैसे बचाए। वो तो ठीक है, हम जो व्यक्ति ईर्ष्या हमसे कर रहा था हम उससे बच जाएंगे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, वो जो कर रहा है भाई करने दो। लेकिन हमारे अंदर ईर्ष्या है तो वो तो हमारा विनाश कर रही है ना, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या ना करें। देखिए क्या लिखा है कि यह तो हुआ ईर्ष्या लोगों से बचने को, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन, मतलब मेंटली डिसिप्लिन। अगर आप अपने मानसिक संतुलन को अच्छा रखते हैं, अपना क्या बोलते हैं, जो आपका ब्रेन है, आपका जो माइंड है, उसको आप डिसिप्लिन में रखते हैं, तो इससे ईर्ष्या से बचा जा सकता है। क्लियर? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन, मतलब मेंटली डिसिप्लिन। व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, मान लीजिए आप ईर्ष्यालु स्वभाव के से जलते हैं, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। देखिए, आपके अंदर ईर्ष्या तभी पैदा होगी जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। फालतू बातों का मतलब बोलते हैं ना, ओवर थिंकिंग करना, ये छोड़ देनी चाहिए। दूसरा जो कर रहा है उसको करने दीजिए। तो आप ईर्ष्या से तभी बच सकते हैं जब आप अपनी मेंटल को डिसिप्लिन में रखेंगे और दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। आप दूसरों के बारे में सोचने से मतलब ये नहीं कि कोई दुख तकलीफ में है आप उसके बारे में सोचे नहीं, मतलब उसके प्रति जलन वलन करना, ये ईर्ष्या भाव रखना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, इसको छोड़ देंगे तभी। मतलब फालतू बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए। उसे यही पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जाए उस दिन से वह ईर्ष्या करना बंद कर देगा। मतलब जो ईर्ष्या काम है वो करना बंद कर देगा। मतलब सिंपल ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है कि आपको जो मेंटली डिसिप्लिन, आपको अपना मानसिक संतुलन अच्छा रखना पड़ेगा। क्लियर? और जो भी आप दूसरों के बारे में सोचते हैं उसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? और आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि जिस कमी के कारण आपने ईर्ष्या को चालू किया था वो कमी क्या है। मतलब सिंपल सी बात, अगर बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो ये जो माइंड है हमारा बहुत 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 ज्यादा घूमता है। तो आप जितना अपने आप को बिजी रख सकते हैं अपने आप में उतना आप रखिए, तो आपके प्रति किसी के प्रति आप में ईर्ष्या नहीं होगी, आप किसी से ईर्ष्या नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो यही है कि अपने आप को मेंटल डिसिप्लिन रखिए, अपने ऊपर फोकस करिए, जितना हो सके बिजी रहिए भाई, क्योंकि जो ये माइंड है हमारा ना बहुत ही खुरापात दिमाग चलता है, हमारा बहुत कुछ सोचता है, मतलब इधर से उधर कुछ भी उल्टा सोचता रहता है। इसलिए ईर्ष्या से बचने का एक उपाय है कि आप लोग मेंटल डिसिप्लिन रहिए और दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप दूसरों के बारे में सोचेंगे मतलब ये नहीं उनका अच्छा बुरा ना सोचिए, मतलब अच्छा सोचिए बुरा मत सोचिए। और ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने साथ बिताइए और अच्छा भाई सब कुछ मतलब देखिए, बढ़िया से रहिए। ये बोला है ईर्ष्या का काम, मतलब ईर्ष्या से बच सकते हैं आप लोग जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी कुछ करने कुछ सीखने की। जितना आप कुछ अच्छी अच्छी चीजों को सीखेंगे तो उतना आपका फोकस अपने काम में लगेगा और दूसरों के प्रति नहीं लगेगा। तो ये हमारा होता है ईर्ष्या से बचने का उपाय। तो रेती के फूल पुस्तक से ये हासिल लिया गया। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि आपको ईर्ष्या चैप्टर समझ आया होगी। ईर्ष्या तू न गई मेरी मंजिल। तो होपली बात तो ये है कि आपको ईर्ष्या अपने मन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से आपका खुद का विनाश होता है और
विकास नहीं होता है। इसलिए ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा, मतलब अगर सिंपल सी बात है, ईर्ष्या को हमें ये समझे कि ठीक है वो पढ़ रहा है और वो इतना सक्सेस हो रहा है तो उससे हम ईर्ष्या करें, है ना, मतलब उसको जैसा बनना चाहे, तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि ईर्ष्या होगी तो जलन भी पैदा होगी और बुराइयां भी होंगी आपके अंदर, क्लियर। लेकिन प्रतिस्पर्धा होगी तो ईर्ष्या और बुराई का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए ईर्ष्या मत करिए और क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा करिए। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा, तो अपना अच्छे से पढ़िएगा। और क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत।